ले तेरी मिट्टी तुझे लौटा दी, तेरा कर्ज चुकाया है। जय हिंद। मेरा नाम हिमांशु व्यास है। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक वीर सेनानी मेजर बाना सिंह की जीवनी पेश करना चाहता हूँ, जिन्होंने 1987 में सियाचिन की दुर्गम पहाड़ियों पर युद्ध लड़कर पाकिस्तानी सैनिकों से हमारी एक चोटी को मुक्त करवाया और उन्हें इस साहस के लिए भारत सरकार ने परमवीर चक्र से नवाजा। अब आप आगे उनकी जीवनी का एक चलचित्र देखेंगे। जम्मू और कश्मीर के खूबसूरत क्षेत्र के एक छोटे से गांव काडियाल में एक मेहनती किसान परिवार में बाना सिंह का जन्म हुआ। उनके प्रारंभिक जीवन में खेतों की हरियाली और ग्रामीण जीवन की सरलता में बीता। बचपन से ही उनमें साहस, सम्मान और दृढ़ता के गुण भरे गए थे। स्थानीय स्कूल में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करते हुए बाना ने न केवल पढ़ाई में बल्कि खेलों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 1969 में जब बाना सिंह 19 साल के थे, उन्होंने भारतीय सेना में शामिल होने का निर्णय लिया। देश सेवा का सपना और सैनिकों की बहादुरी की कहानियों से प्रेरित होकर उन्होंने जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की 8वीं बटालियन में भर्ती ली। 1987 में सियाचिन संघर्ष के दौरान बाना सिंह की बहादुरी ने उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। मिशन खतरनाक था। क्वेद पोस्ट सियाचिन ग्लेशियर की सबसे ऊंची और महत्वपूर्ण चोटी, जिसे दुश्मन सेना ने कब्जा कर रखा था। तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया और ऊंचाई पर हवा की तेजी से स्थितियां अत्यधिक चुनौतीपूर्ण थीं। 21,153 फीट की ऊंचाई पर स्थित चोटी ने अपने खड़ी बर्फीली दीवारों के साथ एक गंभीर चुनौती पेश की। बाना सिंह दृढ़ निश्चयी सैनिकों की एक टीम का नेतृत्व करते हुए दुश्मन की भारी गोलीबारी के बीच खतरनाक ऊंचाई तक पहुंचे। उनकी चढ़ाई सहनशक्ति और साहस की एक कठोर परीक्षा थी। अत्यधिक परिस्थितियों और भारी प्रतिरोध के बावजूद बाना सिंह के नेतृत्व और अडिग आत्मा ने उन्हें आगे बढ़ाया। शिखर पर पहुंचकर उन्होंने भीषण युद्ध में भाग लिया, अंततः पोस्ट पर कब्जा कर लिया, सियाचिन ग्लेशियर पर भारत की स्थिति को मजबूत किया। अपनी असाधारण बहादुरी और नेतृत्व के लिए बाना सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। प्रशस्ति पत्र में उनके दुश्मन की उपस्थिति में सबसे उज्ज्वल बहादुरी और आत्म बलिदान का उल्लेख किया गया। एक गौरवपूर्ण करियर के बाद मेजर बाना सिंह ने भारतीय सेना से सेवानिवृत्ति ली, लेकिन अपनी जड़ों और समुदाय से गहराई से जुड़े रहे। वे अपने गांव लौट आए, जहां उन्होंने अपनी बहादुरी की कहानियों और देश के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से युवाओं को प्रेरित करना जारी रखा। उनका परिवार, जो उनकी यात्रा के दौरान उनका स्तंभ रहा, गर्व के साथ उनके साथ खड़ा था। आज मेजर बाना सिंह जम्मू में एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं, सामाजिक कारणों में अपना समय देते हुए और युवा महत्वाकांक्षी सैनिकों का मार्गदर्शन करते हुए। 1984 में ग्लेशियरों में लड़ने वाले भारतीय सैनिकों को हमारा नमन। इन वीर जवानों ने कठिनतम परिस्थितियों में भी अदम्य साहस और समर्पण का परिचय दिया। बर्फीली हवाओं और खतरनाक दरारों के बीच उन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनकी वीरता और बलिदान हमें हमेशा प्रेरित करेंगे और उनके साहस की कहानियां हमारे दिलों में जीवित रहेंगी। इन बहादुर सैनिकों की यादें हमें ये सिखाती हैं कि सच्चा साहस और देशभक्ति कभी हार नहीं मानते। जय जवान।